छत्तीसगढ़ से वापस आ चुका हूँ। अब जब भी क्लास होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जब भी क्लास होगी मैं वापस आ जाऊंगा। चलो सर अभी आप महेंद्रगढ़ में हो? नहीं, मैं रेवाड़ी में रहता हूँ। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ में डेली अप डाउन करता हूँ। चलो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। आदत हो गई है, समझे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी देर लगती है रेवाड़ी से महेंद्रगढ़? इसके पहले दिल्ली में था, तो दिल्ली में क्या है कि अब दिल्ली आकाश में वहां पे था, जनकपुरी सेंटर पे। तो सर आप अकेले आए हो? क्या? अकेले आए हो सर? नहीं नहीं, अकेले क्या, फैमिली के साथ आए, पूरी ड्राइव करके 1200 किलोमीटर की ड्राइव करके आया। सर कितने घंटे लगे थे? एक बीच में स्टॉपेज लिया था, एक जगह एमपी में एक जगह है सागर, वहां स्टॉपेज लिया, उसके बाद फिर आ गया, बढ़ गया। तो वैसे करीब करीब 18-20 घंटे की जर्नी है। तो कार से आना जाना कर लिया, क्योंकि अभी तो ट्रेन से और फ्लाइट से सब में रिस्क है ना अभी तो, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। फालतू गए कहीं इधर उधर, कहीं कुछ खाना पीना नहीं रहता है, अपना खाना घर से लेके आए वही खाए, चाय भी बाहर का नहीं पिए, उसके लिए डिस्पोजेबल ग्लास अपने पास रख लिए, उसी में चाय डलवा के पी लिए। बहुत सारी चीजें सेफ्टी के हिसाब से सब ध्यान में रख के चलने में ठीक रहता है। चलो सर किस स्कूल खुल जाएंगे क्या? देखो, पता नहीं, हो सकता है डाउट के लिए बुला ले या कुछ ऐसा। अभी देखो, अभी तो अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा ना, सैटरडे तक पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। चलो तो अब हाँ, अभी हमारे पास जो 2-3 चीजें हैं 10.3 और 10.4 के हिसाब से, उसमें अगर मैंने 2 लाइंस लिया, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 2 लाइंस लिया, दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उनके जो अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बनेगा 180, 1 प्लस 3 भी बनेगा 180, इसलिए 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, वो आयुष कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जितने भी आ रहे हैं मैं सबको सीधा सीधा उसको अलाउ तो कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, सारे कनेक्टेड सर है। उसको बार बार डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। अच्छा, सारे तो कनेक्टेड हैं, अभी आएगा फिर देख लेते हैं। मयंक अभी उसमें एंट्री ले रहा है अभी, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। बस इसी पे बेस्ड हमारा, ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा पूरा है, ठीक है। पहला जो एक्सरसाइज है 10.3 पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल पे बेस्ड है एंड लीनियर पेयर पे बेस्ड है। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन को कोई एक रे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके दोनों साइड के जो एंगल्स होंगे, जैसे एक लाइन है, ये एक रे हो गया, इसके दोनों साइड के जो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 10.1 10.2 पे बेस्ड। तीसरा 10.3 पे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो 3 बच्चे बंक पे हैं। 3 बच्चे क्या हो गया? सर मतलब उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखी। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, अभी देखते हैं अभी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा, चलो एक काम करते हैं, पहले 10.3 कर लेते हैं, उसके बाद 10.4 स्टार्ट करेंगे। वो हमारा पैरेलल लाइन पे बेस्ड है, या फिर चलो पैरेलल लाइन तो कर ही लेते हैं, आसान ही है।
किसी पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कुछ एंगल्स हमारे बनते हैं, ठीक है, कुछ एंगल्स हमारे बनते हैं, जैसे कि इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब हमारे बनेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बनेंगे और किस तरीके से होगा वो सब हम लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D P Q, ठीक है। ये जो पॉइंट है P है, ये वाला पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ सेम साइड ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हो गया द एंगल्स विच लाई ऑन सेम साइड ऑफ एंगल्स, ठीक है, द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन दोज टू एंगल्स वन अनदर एंगल मस्ट लाई, ठीक है। जैसे 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा और उनके बीच में एक एंगल होना चाहिए। या फिर हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से ये होगा कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल और वो लाइन के ऊपर होंगे या लाइन के नीचे होंगे, ठीक है। मतलब लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन से हो गए, 1 and 5, दे लाई अबव द लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस के ऊपर के एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के एक साइड में है वो कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर पैरेलल लाइन के, दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल जो कि पैरेलल लाइंस के नीचे लाई कर रहे हैं, जैसे 4 और 8, ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर हो गए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में सेम होते हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम होता है, ठीक है, इसको प्रूव नहीं करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स भी दो टाइप के हैं, एक जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, एक जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, दो पैरेलल लाइंस है, इंटीरियर का मतलब हो गया दो पैरेलल लाइंस है, उनके अंदर के एंगल्स, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के अंदर के जो एंगल्स हो गए, जैसे ये हमारे पास AB और CD पैरेलल है, उनके बीच के कौन कौन से एंगल है, 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल्स, मतलब दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट के जो एंगल्स बनेंगे वो हो गए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है को इंटीरियर एंगल्स, दूसरा होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब वैसे इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं, जैसे 4 and 5 दे आर द को इंटीरियर एंगल्स, 3 and 6 दे आर द को इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, मतलब 4 and 6 आर ऑल्टरनेट, 3 and 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। थर्ड हमारे पास है वो है को इंटीरियर एंगल्स, मतलब द एंगल्स विच लाई ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, विच लाई ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
and lying in the interior part between the parallel lines. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो गया, ये बना हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180. ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ठीक है, तो अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो, बोलो मोहित. सर जैसे पिछले साल प्री बोर्ड भी हुए थे दिसंबर में, वो होंगे? पता नहीं अभी से क्या बोलूं मैं, सब चीजें है ना, ये तो पूरा साल ही अलग टाइप का चल रहा है, तो इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं अभी, है ना. अभी कोई आइडिया Yes, नहीं कि sir. क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना. चलो अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एंगल x दिया है 45, y, z और u की वैल्यू हमको निकालनी. x दिया है Z equal to 5, Y is equal to 135, U equal to 135. Yes, sir. 135 हो गया. नेक्स्ट करो, ये वाला सेकंड वाले में देखो. Z is equal to 90, Y is equal to 45, Z is equal to 90 degree, Y is equal नहीं to नहीं 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 50 नहीं, degree. तो ये 10.56 के लिए था. 10.57 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 co-parallel lines intersect at point O forming angles as shown in the figure. Same equation Find the है. value of x, y, z and u. अच्छा ये अलग से दिया, ठीक है ठीक है. तो 90 हो गया, ये बन गया 50. तो Z 90 हो गया, U equals to 40 हो गया, 50 and x is equals to 45. 40 हो गया. 40 और ये 40. तो सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स X वाला equal है. to U is equal to 40. ठीक है, u 40, x 40, y 50 और z क्या हो गया 90 हो गया, वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, हो गया ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है ना. No नो sir. सर. मुस्कान कहाँ है? मुस्कान आइए ग्रुप में, उसको कंफ्यूजन रहता है, क्लास में नहीं है लग रहा है. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. X is equal to Z is equal to 155, Y is equal to 25. Y सर ये equals to क्वेश्चन बड़ा ब्लर है. 25. ठीक है, हो जाएगा, आगे आ जाते हैं फिर. ठीक है, 155. चलो एक काम कर लो. यस सर, इजी है. क्वेश्चन नंबर 9 करो. सर आपकी आवाज कट के आ रही है. हाँ तो तुम्हारे साइड का नेटवर्क गड़बड़ होगा. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9. AOC प्लस 40 डिग्री हो जाएगा. AOC COE तो हो जाएगा सर. ये हो गया 70. COE 110 हो जाएगा. 110. ठीक है, 110 हो 360 गया. minus 110. यस सर. 250 और 3 degree. 250. ये 100, एक मिनट, ये वाला बना 110, तो ये वाला पूरा BOE, अच्छा ये वाला चाहिए. 70. और BOD ये हमारा कितना दिया 40, ये 40 है तो ये 30 हो गया. ठीक है, BOE 30. क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 180, BOD दिया हुआ Yes, sir. 40, Yes sir, 180. कितना बचेगा, ये बन गया 30. और रिफ्लेक्स COE कहाँ है, COE 250. 250. COE ये वाला, 250. ये वाला बन गया 1. 360 minus 360 180. minus 180. 360 minus 110 equal to बिल्कुल बिल्कुल, यस सर. ठीक है ठीक है, हो गया ये. चलो अगले इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट आ रहे हैं
चलो ट्रू फॉल्स बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements are true and false? Angles forming a linear pair are supplementary। क्या बनेगा? Sir, true. True। ट्रू चलो नेक्स्ट में आते 90 हैं, डिग्रीज होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं linear pair। सर नेक्स्ट हो गया, यस सर। if two adjacent angles are equal then each measuring 90 degree। False. Sir, false जरूर। false सर false फॉल्स। जरूरी नहीं है ना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल Yes, sir. फॉर्मिंग अ अलग भी हो सकते हैं। लीनियर पेयर। false False. false दोनों एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, यस सर, एक तो ऑब्ट्यूस होगा ही। हाँ, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्टूस है। नेक्स्ट है, इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर Yes, sir. पेयर आर इक्वल। true True. ट्रू टी 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 ट्रू। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है, fill in the blanks. If one angle of a linear pair is acute, then its other will be Obtuse. very good। Obtuse. नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हमारा बन गया obtuse। 180 degree. 180 degree. Sum of two adjacent angles 180 degree। 180 डिग्रीज। Sum of two adjacent angles is 180 degree, then the arms of two angles are Not wrong. Uncommon एंगल्स आर ऑपोजिट रेज। opposite arms of two angles होगा ना। एक मिनट, sum of two adjacent angles is 180। एक मिनट, sum of two adjacent angles is 180। ये हो गया दोनों, ठीक है। Then the arms of two angles are opposite rays। एक मिनट, Sir, uncommon. uncommon arms सर एक of तो two कॉमन और angles बाकी दो तो are opposite। एक तो कॉमन हो गया, ठीक है। एक जैसे ये हो गया, ये इस साइड में एक रे बन गया, एक इस साइड में एक रे बन गया। ये जो अनकॉमन आर्म होगा ऑफ टू रेज, टू एंगल्स आर अपोजिट रेज, ठीक है, अनकॉमन होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसके तो आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, हो गया। मतलब ये एक्सरसाइज हमारा हो गया फिर। छोटी सी। यस सर, छोटी सी और आसान। एक बार 12 वाला करो। Bisector of pair of vertically opposite angles are in the same straight line। करो जरा। Bisectors of pair of vertically opposite angles। तो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। अपोजिट एंगल्स है। स्ट्रेट लाइन ही होगी बिल्कुल, लेकिन उसको प्रूव करना है। ओके सर। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा ना, इन तीनों का सम अपने को दिखाना 180, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हमने x लिया तो इसको भी x ले लो, या 5 और 6 ले लो। यस सर। और सर 2 + x + 4 = 180। सर वो तो सर 1 + x + 3 = 2 + 4 + x। यस सर, ऐसे हो जाएगा। हाँ, 2 + x + 3 2 + x + ठीक है, 4। अपने को प्रूव करना है 1 + 3 + x इक्वल टू 2 + x + 4 इक्वल टू 180। आसान ही है, ठीक है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे कंप्लीट हो गया इसका। 10.4 ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। चलो करो जरा इसको। फर्स्ट वाला कर लो, इसको करो, उसके बाद इसको।
दोनों को करना है। सर रीजन ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया? सर स्क्रीन हट गई, मतलब तुम लोग को वो अभी नहीं दिख क्या, रहा। अभी दिख रहा ना अभी सब? सर अब आप ये सर अब सही है। Yes, sir. हाँ, पता नहीं क्या हो गया बीच में। हाँ ठीक है, चलो करो क्वेश्चन नंबर 1। AB Angle parallel 1 to is equal CD, to सर एंगल 1 इक्वल टू 108. एंगल 3 इक्वल 3 ratio to 2। equal to angle 4 equal to angle 6 is equal to angle 8 is equal to 72 degree. 72। ठीक है, भूमिका बहुत तेज बोलती Sir, है। angle 2 is equal to 72. सर 72 डिग्री आएगा एंगल 2। सॉरी एक मिनट, यस सर एंगल तो 72 आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। 3x plus 2x और सर 1 आएगा 108। 3x plus 2x equal to 180 प्लस x 2x equal to 180 180 upon, सर 36। ज्वाइन करना है। नहीं छोड़ दो आज, 36। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? एंगल 1 इक्वल टू 36 3 जा मतलब 108। 108। एंगल 2 इक्वल टू हो गया 72। अब क्या क्या चाहिए? बाकी सब चाहिए। तो एंगल 4 ये हो गया आ 72, जाएगा sir. ये हो गया 108, ये भी बन गया मेरे पास 72, इन्हीं से सारे आ हो गया जाएंगे। 108, ये हो गया 72, 1 is equals to 3 is equals to 108, 7 is equals फिर बन गया 72 Correct. 108। ठीक है, हो गया ना, आसान है। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाले क्वेश्चन को करो। ACE इसकी वैल्यू निकालनी है, 20 degree. कितना सर होगा? 20 डिग्री। हाँ वेरी गुड। 20 डिग्री। ये 130 है तो ये वाला कितना बन गया? 50। इसको लिया x तो बनेगा 50 प्लस x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 20। x equal to 20. अब इसको करो। Which lines are parallel and why? कौन कौन से लाइंस पैरेलल है? AC parallel to सर AC D. पैरेलल D, क्योंकि अब ये दिख रहा है ना, Alternative ये directly 100 और ये equal 100 ये दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए हो गया। ठीक है, Alternate interior. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों सेम हो गया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल 1 दिया 85, एंगल 2 निकालना है। पैरेलल दिए हुए सब, बताओ जल्दी से। 115. 95। 95. 95. 95 एंगल 2 इक्वल टू 95। ये वाला 85 है तो ये भी 85 हो गया, तो ये कितना बन गया? 95। क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर 180 माइनस 85 हो जाएगा। वही बात हो गया, 180 माइनस 85, 95 भी बनना है। क्वेश्चन नंबर 9, सर 1 और एंगल 2 एंगल इक्वल 160 है और एंगल 160, 2 दिया है 60 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ 60 सर एंगल 2 भी 60 हो गया। तो दोनों इक्वल है तो सर। अगर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग two-third- एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन Right angle is equals to पैरेलल हो 60 only. जाएंगी। Yes, sir. यस सर। हाँ दोनों तो सेम ही है, फिर ये अलग अलग क्या लिखा है? L पैरेलल टू L, वो तो वही गया दोनों 60-60। यस तो सर, बनाने ये वाले तो वैसे दिया है। Yes, sir. ये सर क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से तो पैरेलल ही है। ये तो हो ही गया ना पैरेलल। एंगल 1 एंगल 2 60 दिया, 2/3 ऑफ 90 दिया, तो 60 तो हो गया। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल में ही होते हैं। हाँ बिल्कुल Yes. सही बात है।
मतलब मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तो बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन लगा मुझे, छोटे बच्चों वाला टाइप का ये क्वेश्चन। एंगल 3x सा दे रखा है ना। Yes, sir. सर घुमा के दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। क्या घुमा के दिया है? 2/3 ऑफ 90 किया है, कुछ भी नहीं किया उसमें। तो अगर उसमें भी कोई Yes, कंफ्यूजन sir. होता है तो 60 मतलब है। पढ़ना बेकार है फिर तो। क्वेश्चन नंबर 14, Yes, sir. एंगल 2 हो गया 120, एंगल 5 हो गया 60, एम पैरेलल टू एन, ये वाला क्वेश्चन है। 3 भी हो जाएगा। सर हो जाएगा Yes, sir. सेम ही है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है सर, Angle कोरेस्पोंडिंग 2 से। एंगल 4 है सर, और 4 + 5 180 बन रही ये है, हो तो गया दोनों पैरेलल हो 120 गया। और ये हो गया 60, तो 120 + 60 180 हो गया क्वेश्चन। यस सर। चलो ट्रू फॉल्स है, उसको भी कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स करना थोड़ा इजी लगता है ना। Which of the following Yes, sir. statements are true, which are false? If two lines are intersected by transversal, then corresponding angles are equal. सर फॉल्स, क्योंकि False. पैरेलल तो है नहीं सर। Parallel होने चाहिए। फॉल्स आएगा, फॉल्स। If two parallel lines, अगला, if two parallel lines are intersected by True. transversal, then alternate True. angles are equal. True. Two lines perpendicular to same lines are perpendicular to each other. मतलब दो लाइन अगर किसी सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? सर पैरेलल Parallel नहीं होना चाहिए होंगी। था, ये सर पैरेलल तो होंगी, परपेंडिकुलर का पता नहीं। फॉल्स। अरे पैरेलल ही हो जाएंगी ना वो। false. एक से पैरेलल हो जाए। एक मिनट डायग्राम बनाओ जरा। Yes, sir. ये लाइन हो गई, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, इसके ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया बस। ये क्वेश्चन ठीक था। ये भी 90, ये 90, तो दोनों पैरेलल हो गए ना। Yes, sir. तो इंटीरियर Yes, sir. ठीक है, तो दोनों पैरेलल हो गए, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। Yes, sir. True. Two parallel lines are intersected by transversal, then the interior angles on the same side of transversal are equal. Sir, false. Same side of transversal मतलब they are co-interior angles, ठीक है ना। and co-interior angles का जो सम Yes, होता है sir. वो 180 के इक्वल होता है, वो आपस में इक्वल नहीं होते, वो alternate interior angles इक्वल होते हैं। चलो नेक्स्ट, fill in the blanks. If two parallel lines are intersected by transversal, then Equal. which pair of corresponding angles are इक्वल। Equal. if two parallel lines are intersected by transversal, Supplementary. interior angles on the same Supplementary. side of transversal are- Co-interior. क्या होगा बोलो? Supplementary. 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 Sir, supplementary. सप्लीमेंट्री। Two lines perpendicular to same line are Parallel. Parallel. parallel to. Fourth का भी If a Parallel. transversal intersects a pair of lines in such a way, ठीक है, that pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Parallel. If a transversal intersects a pair of lines in such a way that sum of interior Parallel. angles on the same side of transversal. Parallel. 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 Very good. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, यस सर। टाइम ही हो गया। six का भी parallel. कोई बात नहीं, कोई बात